लगातार अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। खड़े करके गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को, भी चौराहे पे फांसी दे दी जानी चाहिए। राजनीति सियासत में होती है, परिवार में नहीं। मर्यादा विहीन का लोगों का दौर है। यही महिला सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। इनके घर में नहीं बहन बेटी है, या इनकी बहन नहीं, इनकी पत्नी नहीं, इनकी माँ नहीं है। सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया तो समाजवादी लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। प्रदेश की किसी भी बेटी के साथ होगा ऐसे तो ठीक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति का स्तर लगातार गिरता हुआ जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आज तमाम लोग हैं जो सोशल मीडिया पर इस बात को कह रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ाई जा रही है। खास तौर पे तब से जब से अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चढ़ावे में घोटाले का मुद्दा उठाया, तब से लगातार ये चर्चा छिड़ी हुई है। तो आज लखनऊ के लोगों से इसी पर बातचीत करेंगे कि क्या राजनीति का स्तर वास्तव में इतना गिरा हुआ होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे राय साहब? लगातार अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। ये वही लोग हैं कि अपने स्वभाव से, अपने भारतीय जनता पार्टी के परंपरा से, अपने भारतीय जनता पार्टी के मर्यादा से, अपने पार्टी के समर्थकों से, आप पार्टी द्वारा प्रायोजित प्रवक्ताओं से अगर समाज का विधा का हरण करना हो, समाज का लॉ एंड ऑर्डर का हरण करना हो, समाज का संविधान का हरण करना हो, संविधान का न्यायालय का हरण करना हो, प्रतिपक्ष के नेताओं का मर्यादा का छीन हरण करना हो, तो इनको महारत हासिल है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो दौर चल रहा है उदंडता का दौर, लफंगई का दौर है, मर्यादा विहीन का लोगों का दौर है। अब ये लोग जब मर्यादा की बात करने लगते हैं कि मर्यादा अपना पर जब हमला होता है तो त्राहिमाम करके सड़क पर सड़म गछाम कर देते हैं। आज जब दूसरे की आबरू से खेलना होता है तो दौड़कर आगे आ जाते हैं। तो कारण इसमें सिर्फ इतना है कि चाहे वो बेटी अखिलेश यादव की हो, बेटी मोदी जी की हो, बेटी जोगी जी की हो, बेटी तो बेटी होती है और समाज का असमत होती है, समाज का पहचान होती है, समाज का सृजन करता होती है। अब जो बेटी माँ है उसको माँ का संज्ञा दी गई है, वही बेटी हम अपने मार्क्स से, अपने उसके चरित्र के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके वैभव के बारे में, उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर अशोभनीय टिप्पणी कोई कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। लेकिन यही लोग तो महिला सुरक्षा सम्मान की बात भी करते हैं। यही लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, देश का प्रधानमंत्री कहता है। यही लोग कहते हैं, सहारनपुर की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, ये दूसरे ने नहीं कहा साहब। तो कहने का मेरा मतलब कि जब ये परंपरा की बात समझाने लगते हैं, जब सिस्टम की बात बताने लगते हैं, जब सद्भाव की बात करने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई सूर्य भगवान पर थूक रहा है। इनका यही सोच है, इनसे इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। यही चरित्र बस भारतीय जनता पार्टी का जो उदंडता है, जो इसके समर्थकों का उदंडता है, जो बड़े बोलापन है, ये निश्चित तौर पर ये अपने ही भाषा के कर्त में ये पार्टी को यही प्रवक्ता ले जाएंगे। अब वो दिन दूर नहीं, गया माघ दिन 29 बाकी। बस एकदम वो समय आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं देश में दिखाई नहीं देगी। ये दूसरे पर हंसती थी, दूसरे के सिस्टम पर हंसती थी, दूसरे के संस्कार पर हंसती थी। अपनी मर्यादा का जो सरकार रक्षा न कर सके, अपने लोगों का रक्षा न कर सके। आज बात आई थी कि गुंडा मुक्त प्रदेश है। मैंने पूछा कि जब गुंडा मुक्त प्रदेश हो गया था, जब सारे अपराधी पलायन कर गए थे, तो आप ये बता दो कि ये 2500 लोगों का जो काउंटर हुआ है, ये कौन लोग थे? कोई जवाब नहीं।
कोई जवाब नहीं कि जब सारे गुंडा कंधार की पठार पकड़ लिए थे प्रदेश छोड़ करके, तो ये 2500 लोगों का जो काउंटर लिस्ट जो पुलिस बता रही है, जो भाजपा नेता बता रहे हैं गुंडा मुक्त का, ये 2700 लोग कौन है, 2700 लोग, इसका डाटा पेश कर देना चाहिए सरकार। तमाम तरीके के सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उठ रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करने वाली सरकार में इस तरीके से किसी बेटी के चरित्र का दोहन होना चाहिए? देखिए, हम लोग सड़क की राजनीति करते हैं और निश्चित रूप से जो सदन की राजनीति करते हैं वो अपनी नैतिकता के ध्यान दें। पार्टी का विरोध, उनके ऊपर नीतियों का विरोध वो हो सकता है, मगर किसी के परिवार के साथ ऐसा कोई टिप्पणी करना किसी भी नेता को या किसी भी छोटे कार्यकर्ताओं को भी अशोभनीय है। और जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। लगातार सोशल मीडिया पर उनकी बेटी को लेकर तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। नहीं, उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी भाषाओं का और ऐसे चीजों का आप ना कीजिए जिससे किसी का समाज और किसी भी द्वेष का वो हो, इस समाज में द्वेष फैले। हम लोग इसका पूरा निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग बहिष्कार करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सपा नेता? लगातार अखिलेश यादव की बेटी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। देखिए, इसकी घोर निंदा है और सरकार को, प्रदेश और केंद्र सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूं। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा गया तो समाजवादी लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। अभी हम लोग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी के साथ हजरतगंज कोतावली में प्रभारी निरीक्षक महोदय को हम लोगों ने उनको जो है ज्ञापन दिया है कि वो ऐसे जो जिस व्यक्ति ने, ये हमें लगता है सरकार के इशारे पर हो रहा है। इससे पहले माननीय डिम्पल यादव जी पे किया गया था, उससे पहले माननीय अखिलेश यादव जी पे किया था। तो मैं आखिरी चेतावनी है कि जो को भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह के गलत, अमर्यादित, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। आप सियासत में राजनीति करिए लेकिन परिवार में नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार महिला सुरक्षा सम्मान की बात करती है, उसी की सरकार में इस तरीके से महिला सुरक्षा कहाँ हो रहा है? आप देखिए, गाजीपुर की बहन बेटी के साथ किस तरह से बलात्कार करके मार दिया गया, वहां समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला हुआ। आप देखिए कुशवाहा समाज यहाँ पर फतेहपुर में, आप देखिए प्रतापगढ़ में, पूरे प्रदेश में लगातार लूटमार हत्या मची हुई है। जनपद सिद्धार्थनगर में संदीप यादव की हत्या हो गई, सरकार ने उनके अपराधियों को बाहर छोड़ रखा है, उन पर जेल मुकदमा नहीं हो रहा है। तो पूरे प्रदेश में सरेआम चल रहा है। और मैं कहना चाहता हूं, राजनीति सियासत में होती है, परिवार में नहीं। उसको सरकार से निवेदन है 24 घंटे के अंदर उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उसको मुकदमा लिख के जेल भेजा जाए। और ये राजनीति में कतई बर्दाश्त नहीं है। तो बड़ी चेतावनी आप लोग दे रहे हैं। आंदोलन, हजारों लाखों लोग सड़कों पे आंदोलन करेंगे और हम लोग सरकार का जीना हराम कर देंगे अगर ऐसी अमर्यादित, असंसदीय शब्दों पर कोई इस्तेमाल करेगा तो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो पार्टी महिला सुरक्षा सम्मान की बात करती है, उसकी सरकार में इस तरीके से लगातार महिलाओं को लेकर सोशल मीडिया पर चरित्र का हनन एक तरीके से किया जा रहा है। देखिए, जो अदिति यादव के ऊपर अभी लांछन लगाया जा रहा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है इस पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से। ये बिल्कुल भाई ने सही बोला है। किसी भी बहन बेटी पर ये किसी को अधिकार नहीं है किसी पे बिना प्रूफ के, बगैर सिद्ध किए उस पर आरोप लगाए जाए। अरे सिद्ध भी हो जाए तो सोशल मीडिया पर किसी बेटी को बदनाम करने क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलत है और ये बहुत निंदनीय कार्य है। जो भी कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होगी ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल होगी। बाबा की सरकार में बराबर कार्रवाई हो रही है। लेकिन बाबा की सरकार में लगातार टिप्पणियां हो रही हैं। टिप्पणी तो सब सरकारों में होती है, लेकिन उसका जो इलाज बाबा जी करते हैं, नेता की बेटी को लेकर इस तरीके से आज तक मुझे लगता है कोई टिप्पणी नहीं हुई हो। नहीं, अब वो देखिए, सरकारें सब आती हैं चली जाती हैं, वो अपराध होता है, कभी कम होता है, किसी सरकार में ज्यादा होता है। तो इसमें एक्शन अच्छा है। एक्शन होगा, बहुत जरूर होगा। बाबा की सरकार है, एक्शन पूरा होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की बात बाद में करेंगे, अभी बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की बात करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सुरक्षा सम्मान की बात करिए। सबसे बड़े माफिया हैं जो अपने सुरक्षा सम्मान की बात करिए। अपने डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस लिए। बताइए, क्या सोशल मीडिया पर इस तरीके से किसी भी बेटी का चरित्र का हनन होना चाहिए? ये 2 टके के लोग जो है ना, उनसे सीधे कहना, ये 2 टके के लोग है ना, अपनी औकात में रह के ऐसे कमेंटबाजी, ऐसे ट्वीट या ऐसे पोस्ट किया करें। इनकी हैसियत ही क्या है यार? किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं इनको मालूम है? यही महिला सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, यही महिला सुरक्षा की बात करती है, यही करती है ना कि एक
उस व्यक्ति के बाद टिप्पणी कर रही जिसका कोई जवाब नहीं। टिप्पणी कितनी बड़ी कर रही, वो भी क्या करी, राम मंदिर से 7 करोड़ रुपए चोरी हुआ वो लेके क्या बोला, अरे औकात भी नहीं तुम्हारी। बता रहा हूँ नहीं, अब 2 टके के लोग, इनके घर में क्या बहन बेटियां नहीं है क्या? इनके घर में नहीं बहन बेटियां, या इनकी बहन नहीं, इनकी पत्नी नहीं, इनकी माँ नहीं है, वो भी बहन बेटी, वो किसी की A to Z। मैं ये नहीं कहूंगा वो अखिलेश यादव की बेटी थी, वो अगर प्रदेश या देश की किसी की भी बेटी होगी मैं उसके लिए भी कहूंगा कि ऐसे लोग, पता है इस देश में इनको खड़े करके गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। क्या लगता है कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर? भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता ऐसी है कि कभी कार्रवाई ही नहीं होगी। पोस्ट उन्हीं के IT सेल के लोग कर रहे हैं, उन्हीं का IT सेल ये खबरें चला रहा है, भाजपा के लोग ये कर रहे हैं। भाजपा के लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भाजपा के लोग और उनका IT सेल ऐसी खबरें चला रहा है, इसीलिए चला रहा है कि राम मंदिर में जो लगभग 7 करोड़ की चोरी हुई उसको दबाया जा सके। ये सब छिपाने के लिए हो रहा है। ये इनकी नीची मानसिकता दर्शा रही है, ये नीची मानसिकता दर्शा रही, क्योंकि 27 का चुनाव सामने है। महिला सुरक्षा इनका ये धरा का धरा रह गया ना, करवा रहे ना हिंदू मुसलमान, करवा दिखा दिया ना अपना महिला सुरक्षा, महिला की सम्मान दिखा दिया ना, क्या हैसियत है। कि अदिति यादव पर भी इस तरीके की टिप्पणी भाजपा के ही लोग कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज बाकायदा जांच करूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जैसे देखा सुबह कितने लोगों ने पोस्ट किया और कौन कौन विशेष जात के हैं, मैं वो भी दिखा रहा हूँ। सब विशेष किसी एक विशेष जात के होंगे, देखिएगा। मैं SS हैं, क्या लिखा है, सब विशेष जात के लोग हैं, एक ही विशेष है, सनातनी, अंजलि, दीपेंद्र पंडित, हिंदू क्या दिखे। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई करेगी नहीं। अगर कार्रवाई करती तो आज महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 नहीं होता, अगर कार्रवाई करती, क्योंकि ये पोषित गुंडे भारतीय जनता पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के IT सेल वाले। आपको मालूम है BHU की घटना हुई थी तो बलात्कारी जब जेल से छूट के आए थे, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको माला पहनाकर स्वागत किए थे ना। याद है कि नहीं आपको BHU वाली घटना, किस तरीके से घिनौनी घटना किए थे। आज भाई एक उस परिवार के साथ किया जा रहा है जो, यार क्या बताएं, क्या कहें इनको, इनकी मानसिकता मत मारी गई क्या, या बुद्धि है कि नहीं। ये तथाकथित जो लोग हैं ना, मैं कहना चाहूंगा दोबारा ऐसी गलती कर भी ना देना। जरूरी नहीं कि वो अदिति यादव ही, प्रदेश की किसी भी बेटी के साथ होगा ऐसे तो ठीक नहीं होगा। क्या कहना चाहेंगे? लगातार अदिति यादव जो अखिलेश यादव की बेटी हैं, उनको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देखिए, ये मनोबल तोड़ने का जैसा है और ये निंदनीय है, मैं निंदा करता हूँ। देखिए, बात ये है कि ये जो IT सेल है ना, ये बड़ी मजबूत है इनकी, भाजपा की। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो IT सेल है वो हर तरीके से जो प्रतिपक्ष में बैठा व्यक्ति है उसको हर तरीके से तोड़ने का काम करते हैं। देखिए, अब आपके बहन बेटी है, आपका परिवार सबसे पहले होता है। अगर परिवार की आन बान शान पर कोई आंच डालता है, कोई आंख उठाता है, तो मुझे लगता है आदमी सबसे पहले टूटता है। तो ये आप देख लीजिएगा, कभी भी इनके इंटरव्यू उठा के देख लीजिएगा, जितने बहुजन जो नेता हैं उनके आप जो पॉडकास्ट या वीडियो या इंटरव्यू साक्षात्कार उठा के देख लीजिएगा मेन स्ट्रीम के, तो ज्यादातर व्यक्तिगत टिप्पणी पर ही मिलेंगे, वो ज्यादातर व्यक्तिगत ही प्रश्न पूछेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल ये है कि क्या महिला सुरक्षा सम्मान की बात करने वाली सरकार में जो लोग इस तरीके से एक बेटी को लेकर अफवाह उड़ा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो पाएगी? कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? CRB का डेटा बता रहा उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 पर है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो 0 टॉलरेंस की बात कर रही है वो खाली OBC SC और ST के लोगों को ही अगले चौराहे पे गोली से मार रही है। और जो गैर OBC SC ST के लोग हैं उनको वो रास्ता दे रही है, उनको सुरक्षा के साथ घर भेजने का काम कर रही है। तो आप कह रहे हैं अदिति यादव पर भी टिप्पणी करने वाले लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, कार्रवाई होगी नहीं। वो सब एक IT सेल का आदेश है कि इस तरीके से उनको जो है आप इस तरीके से अबर टिप्पणी करो तो वो टूटेंगे, व्यक्तिगत परिवार पर बात करो तो वो टूटेंगे। क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। परिवार पर जब आती है आदमी पर तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। मैं ऐसे कृत्यों की निंदा करता हूँ। ऐसे जो कृत्य कर रहा है उसको बीच चौराहे पे फांसी दे दी जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे कृत्य नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से लगातार सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जा रही है अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव को लेकर, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में आज नाराजगी देखने को मिल रही है।
आगे देखना है कि इस मामले में क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह, लखनऊ।